सभी को नमस्कार। देखिए साथियों, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आरबीएससी 9th क्लास की बुक है। आरबीएससी 9th क्लास की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। और इस बुक में कुल 7 टॉपिक दिए हुए हैं। इस बुक में 7 टॉपिक है। देखिए 1857 की क्रांति है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है जो व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं वो सभी है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल है, जनजागृति एकीकरण, ये सब टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। और इन टॉपिक के कुल 7 टॉपिक है और इन 7 टॉपिक से इस वीडियो में हम 500 प्रश्न कवर करेंगे। 500 प्रश्न का मतलब है पूरी बुक है कंप्लीट और आपको किताब पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्न वन लाइनर के रूप में एक एक फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एक मैराथन क्लास बनेगी और इस चैनल की ये पहली मैराथन क्लास होगी और किस रूप में होगी, किस अंदाज में होगी, सब कुछ आपके सामने होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक द्वारा यानी राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर था? अप्रैल 1734 ईस्वी। बूंदी के शासक बूध सिंह द्वारा मराठों के सहयोग से दलेल सिंह को गद्दी से हटाना, ये प्रथम अवसर था जब राजस्थान के किसी शासक ने मराठों को अपने आंतरिक संघर्ष में आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। राजस्थान में मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? बूंदी राज्य में। राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो मेवाड़ में, मई 1711 ईस्वी। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन हुआ, यह किस क्षेत्र में था? मेवाड़ में, मेवाड़ क्षेत्र में। डेट याद रखनी है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर किस स्थान पर मराठों को परास्त किया? तुंगा नामक स्थान पर। और ये राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर 1787 में, 1787 तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787, ध्यान रखना है। 1817 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? करौली। और 1823 में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? सिरोही। तो 1817 याद रखना, सबसे पहले करौली, 1823 सबसे बाद में सिरोही। करौली और सिरोही ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। किस रियासत में कप्तान ब्लेक की हत्या की गई? तो ये जयपुर रियासत में। राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने के प्रयास में ब्लेक, इस कप्तान जो अधिकारी था, इसकी हत्या की गई। 1857 में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? इस क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियां थी। अब देखिए 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद पहली अजमेर में, ब्यावर ये भी अजमेर में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर, एरिनपुरा पाली और नीमच एमपी। ये एकमात्र सैनिक छावनी जो कि राजस्थान से बाहर, नीमच। फिर देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ थी। देखिए नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं और 30वीं थी। मेरवाड़ा बटालियन मुख्यालय अजमेर, स्थापना 1822। कोटा कंटिलजेंट टोंक में, मेवाड़ भीलकोर मुख्यालय उदयपुर, ये खेरवाड़ा, और मेरवाड़ा बटालियन का ब्यावर मुख्यालय। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1837 में प्रस्ताव और 1 जनवरी 1841 में इसकी स्थापना। जोधपुर लीजियन मुख्यालय एरिनपुरा, स्थापना 1835। एक देखिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना याद रखिए 1835 झुंझुनू में। नेक्स्ट आगे देखिए, क्रांति के समय रियासती शासक किस रियासत में शासक कौन सा था? देखिए जयपुर रियासत के शासक राम सिंह द्वितीय, टोंक में वजीरुद्दौला, जोधपुर के शासक तख्त सिंह क्रांति के समय, जैसलमेर में रणजीत सिंह, बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, कोटा के शासक राम सिंह, बूंदी में मीर राम सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, अलवर के शासक विनय सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह क्रांति के समय भगवंत सिंह, अगर एकीकरण के समय पूछे तब करना है उदयभान सिंह, ये उदयभान सिंह। करौली के समय मदनपाल। नेक्स्ट आगे देखिए,
सिरोही के शासक शिव सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह यानी मेवाड़ के स्वरूप सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। एक फैक्ट ध्यान रखें, राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, कोटा में मेजर बटन था, जोधपुर में मैकमोसन, जयपुर में ईडन, उदयपुर में यानी मेवाड़ में सावर्स, भरतपुर में मॉरिसन जिसको निक्सन भी कहा जाता है, सिरोही में जेडी हॉल, अजमेर में डिक्शन पॉलिटिक ये, और प्रतापगढ़ में कर्नल रॉक। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? 28 मई 1857। 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ स्थापित थी? नसीराबाद में। किस छावनी के तहत अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉट वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की गई? नसीराबाद छावनी के तहत। कर्नल न्यूबरी और स्पॉट वुड की हत्या नसीराबाद छावनी के तहत। लेफ्टिनेंट लॉक व हार्डी इसमें घायल हुए थे। तो ये 4 व्यक्ति हो गए। नसीराबाद विद्रोह में अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहां पर शरण ली? ब्यावर में। सैनिक कब दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन को पराजित किया? 18 जून 1857। नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। क्रांति का नेता यहाँ पर कौन था? हीरा सिंह। हीरा सिंह नीमच में क्रांति का नेता। किस स्थान के शासक ने नीमच के क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की? तो ये थे शाहपुरा के उमेद सिंह। शाहपुरा के उमेद सिंह। 1857 की क्रांति में किन 2 सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया? देखिए 2 है, एक तो खेरवाड़ा और ब्यावर। इन 2 सैनिक छावनियों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया, खेरवाड़ा और ब्यावर। कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। ये फैक्ट ध्यान रखें। नीमच में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। 2 व्यक्ति थे, हीरालाल और मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट आगे देखिए, नसीराबाद छावनी का नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया? एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। मारवाड़ की सेना का सेनापति जो बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया, तो यह नारा सिंह था। बिथोड़ा के युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को, जोधपुर। बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो ठाकुर कुशाल सिंह थे। क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। चेलावास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस। कब हुआ ये युद्ध? 18 सितंबर 1857 का, काली गोरों का युद्ध। एरनपुरा के क्रांतिकारियों को किसने अपनी सेवा में शरण दी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। क्रांतिकारियों ने किसका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया? मैकमोसन का। आहुआ पर अधिकार किसने किया? तो ये कर्नल होम्स था, जिसने 30 जनवरी 1858 को आहुआ पर अधिकार किया और जो सुगाली माता का जो मंदिर है उसको ध्वस्त कर दिया। ब्रिगेडियर होम्स के आहुआ पर आक्रमण के समय ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर कहाँ चला गया? सलुम्बर, और सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने इनको शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह का निधन हुआ कब हुआ? 1864 उदयपुर में। 20 जनवरी 1858 को सुगाली माता के मंदिर को किसने ध्वस्त किया? तो ये हमने अभी देखा है, कर्नल होम्स ने। कोटा में जन विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खान ने। कोटा के किस शासक को कोटा दुर्ग में बंदी बनाया गया? राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में ही बंदी बनाया गया। क्रांतिकारियों ने कोटा में हत्या की, किन की? देखिए मेजर बटन, सेडलर, कोटम, ऑर्थर और फ्रैंकलिन, इन व्यक्तियों की कोटा के तहत क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी। वह शासक जिसने कोटा विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की, तो ये करौली के शासक थे मदनपाल, जिन्होंने कोटा विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। कोटा में विद्रोह का दमन किसने किया? मेजर एच.सी. रॉबर्ट्स ने। मेजर एच.सी. रॉबर्ट ने करौली शासक मदनपाल की सहायता से कोटा में विद्रोह का दमन किया था। कोटा में विद्रोह किस क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया? कोटा विद्रोह में एक क्रांतिकारी था जिसे गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया, वो था जयदयाल।
एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, तो ये सरदार सिंह बीकानेर के। एक देखिए ध्यान रखिए, विद्रोह का दमन यानी किस स्थान पर किसने विद्रोह का दमन किया। देखिए नीमच में विद्रोह का दमन किया कैप्टन सावर्स ने, आवा में किया कर्नल होम्स ने, और कोटा में रॉबर्ट्स ने। तो इन अंग्रेज अधिकारियों का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर मॉरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन। राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ? धौलपुर में। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ? 27 अक्टूबर 1857 को। मीर आलम खां के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह हुआ? टोंक में। त्रिलोकचंद और मोतीराम का संबंध है एरिनपुरा विद्रोह से। अंग्रेजों ने किस शासक को ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया का स्टार खिताब दिया? करौली के शासक मदनपाल को। नीमच के क्रांतिकारियों को किसने शरण दी? लक्ष्मण सिंह द्वारा। ये शाहपुरा के। क्रांतिकारियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? कोटा में। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके राजा एवं प्रजा दोनों ने अंग्रेजों की सहायता की, तो ये जयपुर रियासत थी। राम सिंह द्वितीय शासक। 1857 के विद्रोह में जोधपुर के तख्त सिंह ने अजमेर में किसके नेतृत्व में सेना भेजी? कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में। देखिए नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857, नीमच में 3 जून 1857 को, देवली में 4 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जोधपुर के किस किलेदार को क्रांतिकारियों ने मार दिया? अनारा सिंह को। किस महाराणा ने ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के आश्वासन का स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में एक भव्य दावत दी, एक पार्टी दी? उदयपुर महाराणा आयो। और इस क्रांति के समय कौन थे उदयपुर महाराणा? बताइए आप कमेंट में। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर किसकी रचना है? बांकीदास की। ठाकुर कुशाल सिंह ने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया? नीमच में 1860 ईस्वी। 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद हेमू कालानी का संबंध है चूरू जिले से। हेमू कालानी का संबंध चूरू जिले से है। क्रांतिकारियों का केंद्र कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आहुआ में। कामेश्वर मंदिर आहुआ। किसने अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी? स्वरूप सिंह ने। अमरचंद भाटिया कहाँ के निवासी थे? तो ये बीकानेर के निवासी थे। इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है और 1857 की क्रांति के भमासे के नाम से भी ये जाने जाते हैं। एनफील्ड राइफल का प्रथम विरोध कहाँ पर किया गया? बैरकपुर छावनी में। एनफील्ड राइफल का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा ही किया गया था। राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया? 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया? मेवाड़ से। किस रियासत के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया? तो ये बूंदी रियासत। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 ईस्वी। जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान में कौन सा कर लिया जाता था? तो ये कर था खिराज नामक कर। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो ये शासक थे रणजीत सिंह। क्रांति के समय नवाब विलायत खां मियां उस्मान सादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से था? जयपुर रियासत से। इनका संबंध था जयपुर रियासत। 1857 में किस स्थान पर बाहर के क्रांतिकारियों ने क्रांति की और दमन किया? बाहर के क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांति की और उन्होंने क्रांति का दमन किया। तो ये रियासत है धौलपुर रियासत। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित हम लगभग 70 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब शुरू होता है इस बुक का पार्ट नंबर 2। दूसरा पार्ट राजस्थान के क्रांतिकारी। फर्स्ट क्वेश्चन है,
जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और काव्य गुरु कौन थे? तो ये थे कवि राजा बांकीदास। कवि राजा बांकीदास, इनका निधन कब हुआ? 1833 ईस्वी में। कवि राजा बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 3 खंडों में। शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालीदार कौन थे? डूंगजी। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कहाँ पर की इन्होंने? झुंझुनू में, झुंझुनू जिले में। 1834 ईस्वी में किसके नेतृत्व में शेखावाटी ब्रिगेड के सैनिकों ने विद्रोह किया? तो डूंगजी के नेतृत्व में किया था। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़कर किस किले में कैद किया? आगरा के किले में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूंगजी को किस किले में कैद किया गया? आगरा के किले में। डूंगजी और जवाहर जी ने किस छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया? तो ये नसीराबाद छावनी थी। इसमें डूंगजी और जवाहर जी ने हमला किया और इस छावनी से जो खजाना वो लूट के ले गया। और इनके साथ एक व्यक्ति और था, लोठूजी जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे? गिरवरदान। किस रियासत के शासक ने जवाहर जी को शरण दी? तो ये बीकानेर के महाराजा रतन सिंह खेरकट्टा नामक स्थान पर जवाहर जी को शरण दी थी। अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर जी को किस स्थान पर घेर लिया? गढ़सीसर नामक स्थान पर, जो कि बीकानेर जिले में है। लोठूजी निठारवाल का संबंध है कहाँ से? सीकर से। लोठूजी निसारवाल का संबंध है सीकर से, रिंग से सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया? अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया का संबंध है, तो इनका संबंध है बीकानेर जिले से। विजय सिंह पथी का जन्म हुआ गोठावली बुलंदशहर यूपी में 1882 ईस्वी। गोठावली बुलंदशहर यूपी में 1882 ईस्वी। वीर भारत समाज के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। वीर भारत समाज के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? 1910 केसरी सिंह बारट। वीर भारत समाज के संस्थापक विजय सिंह पथिक। वीर भारत सभा के संस्थापक केसरी सिंह बारट। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि? तो इनकी जन्मभूमि है जयपुर जिला। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? जयपुर में सन 1905 में अर्जुनलाल सेठी ने। जयपुर के महाराजा ने अर्जुनलाल सेठी को राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। कौन थे वो महाराजा? स्वाई माधो सिंह द्वितीय। अर्जुनलाल सेठी का संबंध था हार्दिक बमकांड से, आरा हत्याकांड से और काकोरी कार्रवाई, यानी इन तीनों जो ये कांड हुए इनसे अर्जुनलाल सेठी का संबंध रहा है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें किसने लिखी? अर्जुनलाल सेठी ने, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ कब हुआ? 1872 ईस्वी, शाहपुरा देवपुरा गांव में। 1872 ईस्वी, शाहपुरा के देवपुरा गांव में। नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारट की कर्मभूमि कोटा और जन्मभूमि शाहपुरा। केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि पूछे तब कोटा है, ये कर्मभूमि कोटा है और जन्मभूमि शाहपुरा। चेतावनी चूंगट्या नामक 13 सोरठे किसने लिखे? तो ये केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। केसरी सिंह बारट ने किस शासक को संबोधित करते हुए 13 सोरठे लिखे? उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को। केसरी सिंह बारट ने उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे क्यों लिखे? देखिए, 1903 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए महाराणा फतेह सिंह को 1903 के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए ये 13 सोरठे लिखे गए। कुंवर प्रताप सिंह थे। कुंवर प्रताप सिंह के पिता कौन थे? केसरी सिंह बारट और चाचा जोरावर सिंह बारट। कुंवर प्रताप सिंह बारट किसकी प्रेरणा से देश की स्वतंत्रता की और उन्मुख हुए? मास्टर अमीरचंद की प्रेरणा से। प्रताप सिंह बारट को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया? बनारस कांड। बनारस कांड के संदर्भ में प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया और 1917 में इनको 5 वर्ष की सजा दी गई। बरेली के केंद्रीय कारागार में किस क्रांतिकारी को अमानवीय यातनाएं दी गई? प्रताप सिंह बारट को। चार्ल्स क्लीवलैंड की अमानुषिक यातनाओं के कारण
1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में कौन क्रांतिकारी शहीद हो गए? तो ये थे प्रताप सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जतिन दास के रूप में जाने जाते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ पर की? तो नागौर में। चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में। किस क्रांतिकारी ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत बंदी बनाकर जेल डाल दिया गया? किस क्रांतिकारी को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया? तो ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें किसने लिखी? सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में किस वर्ष जेल में डाला गया? 24 मई 1941 को, और अप्रैल 1946 को इनको जिंदा जला दिया गया। सरदार हरलाल सिंह का संबंध है झुंझुनू से। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह ने। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने की। कप्तान दुर्गा प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? नीमका थाना 1905 ईस्वी में। वर्धमान पाठशाला के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी। अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का संपादन कार्य किसने किया? कप्तान दुर्गा प्रसाद ने। जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई जानकी देवी बजाज। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन चुनी गई? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी का विवाह किसके साथ हुआ? जमुना लाल बजाज के साथ 1902 में, और इनका ससुराल है वर्धा। अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ श्री माधोपुर सीकर में एक अग्रवाल परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ? राम नारायण चौधरी के साथ। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री का विवाह किसके साथ हुआ? हीरालाल शास्त्री के साथ। रतन शास्त्री का विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ। रतन शास्त्री ने 1939 ईस्वी में किस प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर में वैद्य गंगा साय के घर जन्म हुआ। किनका हुआ? रमा देवी का। ये लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ इनका। रमा देवी का लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। 1930 एवं 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया व जेल भी गई। कौन? रमा देवी। रास्तापाल की निवासी भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु सेंगाबाई की जान बचाई। ये कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की। कालीबाई की आयु 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। किशोरी देवी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में किसने भाग लिया? किशोरी देवी ने। किस वर्ष किशोरी देवी की अध्यक्षता में कटराथल में एक विशाल महिला सम्मेलन हुआ? 1934 ईस्वी। आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रोकने गोरा हट जा, ये जो कविता है इसका संबंध किससे? कवि बांकीदास से। बूंदी के राजा राम सिंह दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। अमरचंद भाटिया को 1858 में कहाँ पर फांसी दी गई? ग्वालियर में। अमरचंद भाटिया को फांसी ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? द्वितीय चरण, यानी इस आंदोलन का जो दूसरा चरण था उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? वर्धा से। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का श्रेय किसको जाता है? अर्जुन लाल सेठी को। केसरी सिंह बारठ ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह तथा ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा? मास्टर अमीरचंद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारठ ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? बुद्ध चरित्र का। बुद्ध चरित्र का। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारठ ऐसा क्रांतिकारी था जिसने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। किसने कहा यह कथन? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी
जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र और कुसुमांजलि, ये जो ग्रंथ है किसने लिखे? केसरी सिंह बारट ने। ये जो सभी ग्रंथ है ये केसरी सिंह बारट के ग्रंथ है। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में सजा दी गई? हजारीबाग जेल में। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में सजा दी गई। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? बीकानेर। राजस्थान के जतिन दास के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बाल मुकुंद बिस्सा है, इनका जन्म 1908 में कहाँ पर हुआ? डीडवाना के पीपलवा गांव में। डीडवाना जो कि नागौर जिले में पड़ता है, इसके पीपलवा गांव में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा? तो ये कहने वाले थे शिक्षक नानाभाई खांट। रास्तापाल में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई शिक्षक सिंगाबाई की जान बचाकर शहीद हुई। कब? 20 जून 1947 को। 20 जून 1947। नेक्स्ट देखिए साथियों, अब इस बुक का चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, पाठ संख्या 3। देखिए, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का समय क्या था? 1897 में शुरू हुआ और 1915 तक। 1897 से 1915 तक बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का समय रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किन के द्वारा किया गया? स्थानीय लोगों द्वारा। स्थानीय लोगों द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का समय 1915 से 1923 ईस्वी। 1897 से 1915 तक प्रथम चरण और 1915 से 1923 तक द्वितीय चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण किस वर्ष समाप्त हुआ? तीसरा चरण किस वर्ष समाप्त हुआ ये पूछ रहा है। 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था, तो तीसरा चरण और अंतिम चरण 1941 में समाप्त हो गया। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकानों के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस स्थान पर एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव। गिरधरपुरा गांव में। 1903 ईस्वी में किसने बिजोलिया अंचल में चंवरी कर लगाया? तो ये लगाया राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया लड़की के विवाह पर 5 रुपये का। कहीं कहीं 13 रुपये लिखा मिलता है, लेकिन 5 रुपये यहाँ पे सही होगा। 1906 ईस्वी में किसने बिजोलिया क्षेत्र में तलवार बंदाई नामक कर लगाया? पृथ्वी सिंह ने। तो देखिए, 1903 में चंवरी कर किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने। और 1906 में तलवार बंदाई नामक कर लगाया पृथ्वी सिंह ने। तो ये दोनों ध्यान रखें। विजय सिंह पथिक किस वर्ष से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े? 1916 में। 1916 में पथिक साहब बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरमाल क्षेत्र के निवासी किसे महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। 1917 ईस्वी में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। और इस उपरमाल पंच बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? मन्ना पटेल। स्थापना विजय सिंह पथिक, अध्यक्ष मन्ना पटेल। 1916 ईस्वी में किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की? साधु सीताराम दास। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई? तो ये था प्रताप समाचार पत्र। संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ आमंत्रित किया? मुंबई। कहाँ आमंत्रित किया? मुंबई। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन किसने दिया? गांधी जी ने। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ अगस्त 1920 में। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने किसे बिजोलिया भेजा? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। किसको भेजा? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को।
बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए बेंगू के किसान। बेंगू के किसान 1921 ईस्वी में मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से और ये 1923 में शहीद हुए। बोल्शेविक समझौते का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य ये बोल्शेविक संघ से ये समझौता हुआ, तो इसका संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। 23 नवंबर 1931 को किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए? भोजी लंबरदार। मोहम्मद हादी का संबंध है मेव किसान आंदोलन से। मोहम्मद हादी का संबंध मेव किसान आंदोलन से। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की? मोहम्मद हादी ने। कब? 1932 में। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक जो ये संस्था है, इसकी स्थापना मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में की। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चौधरी यासीन खान द्वारा। चौधरी यासीन खान द्वारा अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। किस वर्ष मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया? 1937 ईस्वी। अलवर किसान आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1921 में। अलवर किसान आंदोलन 1921 से शुरू। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी? तो ये था निमुचना हत्याकांड। कब हुआ? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 निमुचना हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन संबंधित है बूंदी से। बरड़ क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है ये किस जिले से संबंधित है? बूंदी से। बूंदी में किसान आंदोलन, जिसको बरड़ आंदोलन कहा जाता है, किस वर्ष से शुरू हुआ? अप्रैल 1922। बूंदी में बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेनू राम ने। बूंदी में डाबी हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 2 अप्रैल 1923। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध है डाबी हत्याकांड से। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध है डाबी हत्याकांड से। हुंडेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी? सिक्कर किसान आंदोलन की। सिक्कर किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले नेता थे राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी सिक्कर किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले नेताओं में प्रमुख थे। इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि की थी। किसने? सिक्कर के राव राजा कल्याण सिंह ने। भरतपुर के जाट नेता जिसने सिक्कर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया? नेता देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में जाटों को संगठित करने के लिए किस स्थान पर एक सभा का आयोजन किया? पलथाना। चेतराम और टीकूराम शहीद हुए कुंदन हत्याकांड में। चेतराम और टीकूराम कुंदन हत्याकांड में शहीद हुए अप्रैल 1935। नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, सरदार हरलाल सिंह, लेखराम कसवाली आदि किसान नेताओं का संबंध है सिक्कर से। इनका संबंध है सिक्कर से। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? मई 1938। 28 मार्च 1942 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया चंद्रावल गांव में। चंद्रावल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड किस वर्ष हुआ? 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। किसान नेता हनुमान सिंह का संबंध है दूधवा खारा किसान आंदोलन से।
नेक्स्ट आगे देखिए, दूधवा खरा के जागीरदार सूरजमल के अत्याचारों के विरोध में किसके नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया? हनुमान सिंह के नेतृत्व में। बीरबल सिंह शहीद हुआ रायसिंह नगर हत्याकांड में। कांगड़ा कांड का संबंध है बीकानेर किसान आंदोलन से अक्टूबर 1946। तो कांगड़ा कांड बीकानेर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य। किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक किसने लिखी? कुंभाराम आर्य। बीकानेर किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कुंभाराम आर्य। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई? गोविंद दास। कौन थे ये? गोविंद दास। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? हीरालाल शास्त्री। बिजोलिया में किस वर्ष से जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वाइस के नियंत्रण में चला गया? 1914। ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इस कारण से जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वाइस के नियंत्रण में चला गया। नेक्स्ट आगे देखिए, बिजोलिया आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने किस निजी सचिव को उपरमाल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए भेजा था? महादेव भाई को। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को बिजोलिया किसानों व ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ, तब राजस्थान के एजीजी कौन थे? हॉलैंड। 1922 ईस्वी में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए गए? 35 कर। कितने कर? 35 कर। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। इस समय बिजोलिया के नेतृत्वकर्ता कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो नारायण जी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल चौधरी का संबंध था मारवाड़ किसान आंदोलन से। मोतीलाल चौधरी का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, जिन्हें बीकानेर महाराजा ने गंगानगर में 100 मुरबे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की। कौन थे ये? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह। 1937 में उदरासर बीकानेर में लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? जीवन चौधरी। सीकर में किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया? 1934 ईस्वी। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? सीकर किसान आंदोलन से। धापी दादी व किशोरी देवी का संबंध सीकर से। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से, और ये जनवरी 1919 में गठित हुआ। शेखावाटी में जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी ने। जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी। शहीद छतर सिंह व पंचम सिंह का संबंध था तसीमो कांड से। शहीद छतर सिंह व पंचम सिंह का संबंध तसीमो कांड से, और ये कांड हुआ 11 अप्रैल 1947 को। शेखावाटी के पंचपाणी में शामिल है बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, नवलगढ़ और मंडावा। ये जो 5 गांव है ये शेखावाटी के पंचपाणी में शामिल है। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना देवी चौधरी ने। नेक्स्ट है इस बुक का अध्याय संख्या 4। चौथा जो अध्याय है राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। अभी मेर विद्रोह कब से कब तक चला? 1818 से 1824 ईस्वी के बीच। मेर जो विद्रोह है ये कब से कब तक चला? 1818 से 1824 ईस्वी। 1822 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर। उदयपुर राज्य के भीलों ने किस वर्ष विद्रोह किया? 1818 ईस्वी में। उदयपुर राज्य के भीलों ने किस वर्ष विद्रोह किया? 1818 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 ईस्वी में भील विद्रोह के नेता कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। 1818 में भील विद्रोह के नेता कर्नल जेम्स टोड थे। अब ये कैसे थे? देखिए इस बुक में लिखा हुआ है कि 1818 ईस्वी में जब उदयपुर राज्य में भीलों ने विद्रोह किया तो उस समय कर्नल जेम्स टोड ने इन भीलों का नेतृत्व किया था। इन भीलों पर मतलब प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने नियंत्रण में इनको ले लिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 जनवरी 1841 ईस्वी। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1 जनवरी 1841। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय था खेरवाड़ा, उदयपुर। 1841 में मेवाड़ के किस महाराणा के समय मेवाड़ भीलकोर का गठन किया गया? सरदार सिंह के समय। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कौन सी 2 छावनियां स्थापित की गई? खेरवाड़ा और कोटड़ा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? बारापल से। और इस समय राज्य का प्रतिनिधि कौन था? मामा अमान सिंह। 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? 1881-82 में। 1881-82 में उदयपुर में। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। चलिए नेक्स्ट। 20वीं सदी में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में किसके नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ? गोविंद गिरी के नेतृत्व में। गोविंद गिरी कहाँ के निवासी थे? बेड़सा गांव, डूंगरपुर। गोविंद गिरी कहाँ के निवासी थे? बेड़सा गांव, डूंगरपुर। कहीं कहीं किताबों में सिमलवाड़ा भी लिखा मिलता है। गोविंद गिरी किसके शिष्य बन गए? साधु और राजगिरी के। गोविंद गिरी किसके शिष्य बन गए? साधु और राजगिरी के। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कब की? 1911 ईस्वी में। भगत पंथ की स्थापना 1911 ईस्वी। मानगढ़ धाम नरसंहार किस वर्ष हुआ? 17 नवंबर 1913, जिसमें 1500 भील शहीद हुए थे। मोतीलाल तेजावत कहाँ के निवासी थे? कोलियारी गांव, झाड़ोल, उदयपुर। 1921 में एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने। एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील मातरकुंडिया स्थान से। मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में किस वर्ष प्रवेश किया? जनवरी 1922 में। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना सिरोही और पहला था उदयपुर। यानी तेजावत जी के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का पहला महत्वपूर्ण केंद्र 1 नंबर उदयपुर और दूसरा था सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस द्वारा किस स्थान पर मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया? खेड़ ब्रह्म नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत जी को गिरफ्तार किया गया। 1921 में देवली रेजिमेंट और एरनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? मीणा कॉपर्स का। किस वर्ष से जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह किया? जनवरी 1860 में। जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कब किया? जनवरी 1860 में। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का जो झाग क्षेत्र है किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? मेर जाति के विद्रोह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को उदयपुर राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह को दबाने हेतु भेजा? कालीबास। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी 1883 सिरोही। नेक्स्ट देखिए नवंबर 1913 मानगढ़ धाम के मेले में भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? 3 कंपनियां थी, मेवाड़ भीलकोर, 104 वेलेजली राइफल और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। तो ये 3 कंपनियां भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए मानगढ़ धाम पहुंची थी नवंबर 1913 में। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया? 1855 ईस्वी। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1931। मानगढ़ धाम पर शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? 2 सितंबर 2002 को। नीमड़ा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 7 मार्च 1922 को। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांगपत्र किसने तैयार किया? मोतीलाल तेजावत। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? एकी आंदोलन से।
महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? मणिलाल कोठारी को। मोतीलाल तेजावत का निधन किस वर्ष हुआ? 5 दिसंबर 1963। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक है वीके विशिष्ट। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक वीके विशिष्ट। संप सभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1903। गोविंद गिरी का अंतिम समय किस स्थान पर बीता? कंबोई नामक स्थान पर, गुजरात में। वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की? 1936 में मोतीलाल तेजावत ने। और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1933 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब अध्याय संख्या जो 5वां है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन, ये शुरू होता है। राजस्थान में प्रथम पत्र 1849 ईस्वी में भरतपुर से निकला था, जिसका नाम था मजहरुल सरूर। राजस्थान में प्रथम पत्र 1849 ईस्वी में भरतपुर से निकला था। कहाँ से निकला? भरतपुर से। नाम क्या था? मजहरुल सरूर। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर, 1879 उदयपुर से प्रकाशित। अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 ईस्वी में प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? अजमेर से। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के किस महाराणा को आमंत्रित किया गया? फतेह सिंह को। किसको आमंत्रित किया गया? फतेह सिंह को। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा। ये जो व्यक्ति है कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 ईस्वी में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा को किन के प्रयासों से दिल्ली में स्थापित किया गया? जमुनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक। इनके प्रयासों से इनको इस सभा को दिल्ली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में। मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। राजपूताना मध्य भारत सभा का कार्यालय कहाँ पर था? अजमेर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? दिसंबर 1919 अमृतसर में। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? मार्च 1920 अजमेर में। दूसरा अधिवेशन अमृतसर, तीसरा अधिवेशन अजमेर। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर में। नेक्स्ट देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन का सर्वसम्मति से सभापति किसे चुना गया? जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को। जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को। अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर के नहीं पहुंचने पर, पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? नरसिंह चिंतामणि अध्यक्ष इनके थे। इनके नहीं पहुंचने पर जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को अध्यक्ष चुना गया। ये किसी कारणवश से वहां नहीं पहुंच पाए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके योगदान से हुई? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? 1919 वर्धा में। असहयोग आंदोलन के दौरान जयपुर राज्य में किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और 1 लाख रुपए जो तिलक स्वराज कोष में दिए? जमुनालाल बजाज ने। 15 मार्च 1921 को किस स्थान पर द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? अजमेर में। मौलाना शौकत अली की अध्यक्षता में। अजमेर से राजपूताना गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1885। राजपूताना गजट का प्रकाशन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई? 1921। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921। नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? देशी रियासतों के एकीकरण के उद्देश्य से। 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1927। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना 1927 में। 1938 में किसके अध्यक्षता में जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई? रणछोड़ दास गट्टानी। 1938 में जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गट्टानी। उदयपुर में आयोजित 7वें अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? जोधपुर से, यानी मारवाड़ से। नेक्स्ट आगे देखिए, मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934। मारवाड़ यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934। 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में। बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936। नेक्स्ट है, जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल का संबंध है जोधपुर जन आंदोलन से। जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल का संबंध जोधपुर जन आंदोलन से। किस वर्ष मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया? 29 मार्च 1940। जोधपुर जन आंदोलन में मारवाड़ लोक परिषद का 7वां डिक्टेटर किसे बनाया गया था? नागौर की शिवदयाल दवे। और छठा डिक्टेटर फूलचंद बाफना, 8वां तुलसीदास राठी को। जोधपुर जन आंदोलन में मारवाड़ लोक परिषद का 7वां डिक्टेटर नागौर की शिवदयाल दवे को, छठा पूछे तो फूलचंद बाफना और 8वां तुलसीदास राठी। रमादेवी, कृष्ण कुमारी और दयावती ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? जोधपुर जन आंदोलन। सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर ने किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए? तो ये जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। नेक्स्ट है, डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। जोधपुर वृहत्तर राजस्थान में विलीन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट है, बीकानेर में जनजागृति लाने वालों में सर्वप्रमुख व्यक्ति कौन थे? चूरू के स्वामी गोपाल दास। बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंध है स्वामी गोपाल दास और इनके 8 साथी और थे। तो इनका संबंध है बीकानेर षड्यंत्र केस से। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? 1936 कलकत्ता में। और स्थापना किसने की? मंगाराम वैद्य। बीकानेर के प्रतिनिधि जिसने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया? KM पणिकर। राजस्थान की पहली रियासत जो केंद्रीय विधानसभा में शामिल हुई तो ये बीकानेर ही थी। किस वर्ष से सागरमल गोपा को जेल में जलाकर मार डाला? 4 अप्रैल 1946। 1945 में मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की? जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? जोधपुर में। किस वर्ष से माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की? अप्रैल 1938। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन दिसंबर 1945 में कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। और इसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आगे देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता उदयपुर में किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1934 में। किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा। 1939 ईस्वी में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की?
अभिन हरि ने और अध्यक्षता नैनूराम शर्मा। 1940 ईस्वी में कोटा की रामतलाई क्षेत्र में प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित अभिन हरि ने। श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? कोटा प्रजामंडल आंदोलन। श्रीमती वेणी माधव का संबंध कोटा प्रजामंडल आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए, 1931 में किसकी अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई? कांतिलाल चौथानी। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्रीगणेश किसने किया? अर्जुन लाल सेठी। 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज ने। 27 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने। और जयपुर में जनजागृति के कार्य का श्रीगणेश किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये कपूरचंद पाटनी थे। किस वर्ष? 1931 में। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? नवंबर 1941। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ? जयपुर प्रजामंडल के दौरान। किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने। आजाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र। जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। जो चौथा चरण था, इसी में जयपुर जोधपुर इनका राजस्थान संघ में विलीनीकरण हुआ। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। किसे? महाराजा मान सिंह को। और इस समय महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह और उपराज प्रमुख पूछे तो भीम सिंह कोटा। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य किसने किया? हरि नारायण शर्मा। अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की हरि नारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में। जनवरी 1944 में किसकी अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हुआ मार्च 1948। जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री को किस राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय है? भरतपुर राज्य। जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री को किस राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने का श्रेय है? भरतपुर राज्य। नेक्स्ट आगे देखिए, भरतपुर के तत्कालीन महाराजा जिसने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, कौन थे ये? किशन सिंह। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? 1938 रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 रेवाड़ी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव ने। भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में 1940। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? 23 मई 1945 बयाना में। भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ में विलीन हुआ 18 मार्च 1948 को, जो पहला ही चरण था उसमें। स्वामी श्रद्धानंद का संबंध है धौलपुर जन आंदोलन से। स्वामी श्रद्धानंद का संबंध धौलपुर जन आंदोलन से। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने। 12 नवंबर 1946 को भरतपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कहाँ पर बुलाया गया? तासीमो गांव में। 12 नवंबर 1946 को भरतपुर प्रजामंडल का अधिवेशन तासीमो कांड कब हुआ? 11 अप्रैल 1947 को। और इसके तहत ठाकुर छत्तर सिंह परमार और पंचम सिंह मारे गए थे। नेक्स्ट है, आगे देखिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938। करौली प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की? बांसवाड़ा। अमृतलाल पाइक व चोनीलाल प्रभाकर का संबंध है प्रतापगढ़ जन प्रजामंडल से। भिखाबाई भील और शिवलाल कोटड़िया ने कहाँ पर जन चेतना लाने का अथक प्रयास किया? डूंगरपुर प्रजामंडल के दौरान। नेक्स्ट है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1945 और 1944 भी कहीं पे लिखा मिला है।
इसमें देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये मेरे ख्याल में 1944 से सही होगा। इस बुक में शायद 45 दिया हुआ है जो कि सही नहीं है, 1944 से सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए आगे, किस संस्था के सुझाव पर तत्कालीन राजाओं ने प्रजामंडलों व परिषदों की स्थापना की सहमति दी? नरेंद्र मंडल। भंवरलाल सराफ का संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। भंवरलाल सराफ का संबंध है जोधपुर प्रजामंडल से। स्वदेशी वस्त्र पहनने तथा तिलक स्वराज कोष में चंदा देने के कारण किस रियासत ने शिवमूर्ति सिंह संपूर्णानंद आनंद वर्मा को नौकरी से निलंबित कर दिया? बीकानेर के गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक कौन बने? शार्दुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? हनुत सिंह। 1920 में प्रारंभ विजय नामक समाचार पत्र का संबंध था जैसलमेर प्रजामंडल से। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था किसने? जसवंत सिंह ने। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए? शार्दुल सिंह। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल ने राजनीति में प्रवेश कब किया? 1938 में। यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पार्टी ने की, लेकिन राजनीतिक प्रवेश इन्होंने 1938 में। राजनीति में प्रवेश 1938 में। किस वर्ष से मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ? जनवरी 1938। फूलचंद बाफना, शिवदयाल और तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिटेक्टर थे? मारवाड़ जोधपुर के। किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से था? बूंदी से। नमाणा ग्राम बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? नवंबर 1941 को। किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हुआ? जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, इस बुक का छठा चैप्टर आता है राजस्थान का एकीकरण, अध्याय संख्या 6। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया? कौन थे महाराणा? वो महाराणा भूपाल सिंह। और इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की? तो ये महाराणा भूपाल सिंह ही थे। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने किसे अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया? के.एम. मुंशी को। 18 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? तो ये 4 रियासतें शामिल थी। अब धोख, ट्रिक क्या है इनकी? अब धोख, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एन.बी. गाडगिल ने। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के शासक उदय भानु सिंह को। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदय भानु सिंह। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए? शोभाराम कुमाऊत, अलवर के। किसके सुझाव पर राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का मत्स्य संघ नाम रखा गया? के.एम. मुंशी के सुझाव पर। और मत्स्य संघ में शामिल एकमात्र ठिकाना कौन सा था? तो निमराना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मत्स्य संघ में शामिल एकमात्र ठिकाना निमराना। नेक्स्ट आगे देखिए, रियासती विभाग ने कब राजस्थान संघ नामक राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दिया? 3 मार्च 1948 को। किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुल लाल असावा। कोटा शासक भीम सिंह एकीकरण के किस चरण में राज प्रमुख बने? तो ये दूसरे चरण में बने थे। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतें शामिल की गई? 9 रियासतें। पहले चरण में 4 रियासतें और दूसरे चरण में 9 रियासतें। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल एकमात्र ठिकाना कुशलगढ़। दूसरे चरण में शामिल ठिकाना कुशलगढ़ और पहले चरण में निमराना।
मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे मनोनीत किया? माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में, यानी उदयपुर का राजस्थान संघ में विलय तीसरे चरण में। राजस्थान एकीकरण का वह चरण जिसमें गोकुललाल असावा को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, संयुक्त राजस्थान था, वो तीसरा चरण। नेक्स्ट आगे देखिए, संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख बनाए गए उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल कितने समय तक रहा? 11 माह तक। संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल 11 माह तक रहा। एकीकरण के किस चरण में उदयपुर को शामिल किया गया? तीसरे चरण में। उदयपुर को शामिल तीसरे चरण में। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़ किस चरण में शामिल किए गए? तो ये दूसरा ही चरण था जिसमें कुल 9 रियासतें थी। वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, चौथे चरण में। ये एकीकरण के किस चरण में राजधानी प्रश्न पर विवाद रहा? चौथा चरण था। जयपुर की राजधानी बनाने पर यह विवाद रहा था, तो ये चौथा चरण होगा। किस समिति ने वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाने की सिफारिश की? पी सत्यनारायण राव समिति ने वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाने की सिफारिश की थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों का विलय किस चरण में हुआ? चौथे चरण में। चौथे चरण में रियासतों का विलय हुआ था। राजस्थान एकीकरण के शामिल एकमात्र ठिकाना था लावा। चौथे चरण में शामिल एकमात्र ठिकाना लावा था। तो 3 ठिकाने थे। पहला ठिकाना निमराना मत्स्य संघ में शामिल हो गया। दूसरा जो शाहपुरा था, ये शाहपुरा नहीं, कुशलगढ़ दूसरे चरण में शामिल हो गया। और तीसरा ये लावा है, ये चौथे चरण में शामिल हो गया। तो इनका क्रम भी बिल्कुल ध्यान रखें, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। नकुल याद रखें, दूसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण और चौथा चरण। नेक्स्ट आगे देखिए, वृहत राजस्थान का राजप्रमुख किसे बनाया गया? मानसिंह द्वितीय, जयपुर के। वृहत राजस्थान की राजधानी चुनाव के लिए पी सत्यनारायण राव समिति की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल। यानी ये जो समिति है किसके अध्यक्षता में बनी, ये बताना है, सरदार पटेल। राजधानी एकीकरण का चरण जिसमें भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया, वृहत राजस्थान, चौथा चरण। 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया? सरदार पटेल के द्वारा। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में मत्स्य संघ का विलय किया गया? तो ये 5वां चरण था, संयुक्त वृहत राजस्थान, 15 मई 1949। 5वां चरण, संयुक्त वृहत राजस्थान, 15 मई 1949, जिसके राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह। एकीकरण के किस चरण में सिरोही का विलय किया गया? 6ठे चरण में, जिसका नाम था राजस्थान संघ, 26 जनवरी 1950। टोडगढ़ का राजस्थान में विलय किया गया 1 नवंबर 1956 को, 7वें चरण में। टोडगढ़ का 7वें चरण में विलय किया गया। टोडगढ़, अजमेर, मेरवाड़ा, देलवाड़ा, इनका 7वें चरण में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान एकीकरण के दौरान निम्न रियासतों का राजस्थान में शामिल होने का सही क्रम। तो देखिए इनका सही क्रम क्या है, ये बिल्कुल सही क्रम ही दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले निमराना ठिकाना हुआ था पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में कुशलगढ़ ठिकाना, चौथे चरण में लावा और ये टोडगढ़ 7वें चरण में। तो इनका सही क्रम है ये। राजस्थान एकीकरण के दौरान निम्न रियासतों का राजस्थान में शामिल होने का सही क्रम बताना है। तो ये बिल्कुल सही क्रम ही दिया हुआ है। शाहपुरा दूसरे चरण में, उदयपुर किस चरण में हुआ? तीसरे में, बीकानेर चौथे में, सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा 7वें चरण में। तो इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे, मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? शंकर राव देव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किन रियासतों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिलाया गया? किन रियासतों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिलाया गया? तो वो मत्स्य संघ था और इस संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनको 5वें चरण में मत्स्य संघ में शामिल किया गया।
नेक्स्ट है गोकुलबाई भट्ट का जन्म स्थान है हातल गांव सिरोही। गोकुलबाई भट्ट का जन्म स्थान हातल गांव सिरोही। नेक्स्ट आगे देखिए, माउंट आबू का राजस्थान में विलय हुआ तो 7वें चरण में हुआ 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली और सदस्य के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 सदस्य हो गए, फजल अली, के.एम. पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। स्थापना 1953। रियासती विभाग का गठन कब हुआ? 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष सरदार पटेल, सचिव वीपी मेनन। रियासती विभाग गठन 5 जुलाई 1947, ध्यान में रखिए। अध्यक्ष सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। वह रियासत जिसने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की, शाहपुरा, जिसका दूसरे चरण में विलय हुआ था। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह, जो कि चौथे चरण में बने थे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952 को। राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ रियासत के शासक कौन थे? हनुवंश सिंह। मारवाड़ रियासत के शासक हनुवंश सिंह, जोधपुर के। नेक्स्ट है देखिए इस बुक का अंतिम अध्याय 7वां, राजस्थान की शौर्य परंपरा। आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, बहुत ही प्यारा गीत है। किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, कवि प्रदीप। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में किन की महत्वपूर्ण भूमिका रही? प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारट की। राजस्थान के प्रमुख वीर सेनानी शहीद जिन्हें 1952 में परमवीर चक्र से नवाजा गया, मेजर पीरू सिंह शेखावत। राजस्थान के वीर सेनानी शहीद जिन्हें 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, मेजर शैतान सिंह। शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत का संबंध है झुंझुनू जिले से। शहीद मेजर शैतान सिंह का जन्म हुआ 1 दिसंबर 1924 जोधपुर जिले में। 1962 में भारत चीन युद्ध में किसके नेतृत्व में भारतीय सेना ने युद्ध किया? मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। शहीद मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ, ये इसके नेतृत्व में किया गया। 1947 में भारत पाक युद्ध में किसके नेतृत्व में भारतीय सेना ने युद्ध किया? मेजर पीरू सिंह शेखावत। भारत और चीन युद्ध मेजर शैतान सिंह, भारत पाक युद्ध मेजर पीरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का पहला परमवीर चक्र 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए किसको मिला? सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। 1948 के भारत पाक युद्ध के समय ये जो पहला महावीर चक्र सूबेदार चूनाराम फागड़िया को। सूबेदार चूनाराम फागड़िया का संबंध है सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ तहसील डलमास की ढाणी गांव। चूनाराम फागड़िया सीकर जिला लक्ष्मणगढ़ तहसील डलमास की ढाणी गांव। नेक्स्ट देखिए आगे, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 18 राजपूत राइफल रेजिमेंट में तैनात वीर सपूत जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महावीर चक्र से सम्मानित किया, ब्रिगेडियर रघुवीर दयाल सिंह राजावत। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को 1971 के भारत पाक युद्ध में विरोधी सेना से लोहा लेने वाले वीर सपूत जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, कर्नल उदय सिंह भाटी जोधपुर के। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किस वीर सेनानी को फक्र-ए-हिंद से नवाजा? तो ये थे लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमंत सिंह। फक्र-ए-हिंद से नवाजा गया लेफ्टिनेंट कर्नल हनुमंत सिंह को। शौर्य चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ का संबंध है बीकानेर से। फिर देखिए, वीर चक्र से अलंकृत मेजर पूरन सिंह का संबंध है बीकानेर से। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। किस कवि का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था? तो ये कवि प्रदीप का ही था। मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के जवान रोहितास लांबा का संबंध है जयपुर से। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के जवान रोहितास लांबा का संबंध जयपुर से। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपली से किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपली से किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। और पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था और इसमें हमारी जो ये वीर सैनिक शहीद हुए थे। नेक्स्ट तो साथियों इतने ही प्रश्न थे। आरबीसी 9th क्लास की ये बुक थी और कुल इसमें 7 चैप्टर थे, जिससे लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? देखिए 420 क्वेश्चन, 420
20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और इस बुक से इतने ही प्रश्न बने थे। तो जिन्होंने ये वीडियो पूरा देख लिया उनको ये बुक पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप BL सानियल सर्च करें, वैसे आप जुड़े ही हैं। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम पर सर्च करें BL एजुकेशन ग्रुप। और टेलीग्राम चैनल पर जितने भी वीडियो यूट्यूब पर साझा किए जाते हैं उन सभी वीडियो की PDF बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क मिलती है और क्विज वगैरह वो भी की जाती है। तो आप निरंतर जुड़े रहें। इसी तरह की एक मैराथन क्लास है RBSE जो 10th क्लास है, 10th क्लास की बुक से भी हम जल्दी शुरू करेंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।